इसमें लाभ तो हम लोग को कुछ अभी है नहीं, मिलता नहीं है। क्यों जो यहाँ पर हम लोग खाद लेते हैं तो अनेक दाम से लेते हैं, और हम लोग मकई बेचते हैं तो बहुत कम रेट से बेचते हैं, इसलिए किसान के आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो। तो हाजीपुर वेस्ट से लेकर कारगिल हो गया, लाल बथानी है, मखमलपुर है, इवन गंगा प्रसाद और बाकी सारी पंचायतें हैं, इनमें सब में काफ़ी अच्छा मकई का पैदावार होता है। और जब किसान जाता है बेचने के लिए मार्केट में तो 2500 रुपया अगर खरीदारी से लागत करता है तो उसका बिक्री होता है 1200, 1300, हाई एस्टेट 1500 तक जाता है, इससे बेसी नहीं जाता है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में अपनी मेहनत की बदौलत से क्षेत्र के किसान ने मक्के की खेती कर अपनी तकदीर ही नहीं बल्कि क्षेत्र की तस्वीर भी बदल रहे हैं। लेकिन झारखंड के साहिबगंज जिले के अधिकांश दियारा क्षेत्र में किसान दिन रात मेहनत कर मक्के की खेती तो करते हैं और उपज भी अच्छी होती है, लेकिन किसानों को औने पौने दामों में व्यापारियों के हाथ में बेचना पड़ता है, क्योंकि सरकार के द्वारा मकई को लेकर कोई मक्का खरीद केंद्र नहीं बनाया गया है और ना ही कोई सरकारी भाव तय किया गया है। बता दें कि मक्के की अच्छी पैदावार के कारण साहिबगंज जिला का दियारा क्षेत्र, जिसमें रामपुर, टोपरा, कारगिल, मखमलपुर, गदाई समेत अन्य दियारा क्षेत्रों में मक्का का कटोरा यानी हब बन चुका है। वर्तमान में यहां से भारी मात्रा में मकई की आपूर्ति देश विदेश में की जा रही है। जानकारी के अनुसार दियारा के कुल भूमि में आधे से अधिक भूमि पर मकई की खेती की जाती है। मकई के फसल साल में 2 बार की जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी खेती अक्टूबर से अप्रैल माह में होती है। अक्टूबर से फसल की बुआई शुरू होती है और मार्च से कटाई शुरू हो जाती है। 1 एकड़ में तकरीबन 35 से 40 क्विंटल तक की मकई की उपज होती है, परंतु किसानों को अन्य राज्य के तर्ज पर जो भाव मिलना चाहिए वो यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाता है। जानकारी के अनुसार बगल के बिहार में मकई की कीमत प्रति क्विंटल 2400 से 2500 रुपये मिल रही है और झारखंड के साहेबगंज में व्यापारी किसानों को मकई की कीमत 1600 से 1900 रुपये तक दे रहे हैं, जिससे मजबूरन किसानों को औने पौने दामों पर व्यापारी को अपना मक्का बेचना पड़ रहा है। वहीं व्यापारी किसान से कम कीमत में खरीदकर अधिक लाभ कमाने के लिए देश के कई महानगरों समेत देश से बाहर बांग्लादेश समेत अन्य देशों में मक्के का निर्यात कर रहे हैं और व्यापारी दुगना तिगुना लाभ कमाते हैं। लेकिन जो किसान मक्के को दिन रात मेहनत कर उसे पैदा करते हैं, उसे ही उनका हक नहीं मिल पाता है। सर इसको तो बेचने पड़ता है। हम लोग सरकार अगर धान जैसे बिक्री करता है ऐसे ले लेगा तो हम लोग को किसान के ठीक होगा, वैसा नहीं लगा जैसे ऐसे भाव में बेचने पड़ता है। बढ़िया आता है भी भाव तब वो भाव में बेचे। क्या फायदा हो पाता है, कितना हो पाता है बिक्री? तो अभी हम लोग दाम मिस करते हैं, क्या भाव चलता है जो भाव करता है 17, 18, 19 सरकार लेगा तो ठीक भाव से मिल जाएगा, हम लोग को व्यवस्था भी ठीक होगा, हर चीज़ के सुविधा मिलेगा। तो अब नहीं खरीदता वन करके तब जो भाव बोलता है वही भाव के बेचने पड़ता है धान के भाव। इसमें लाभ तो हम लोग को कुछ अभी है नहीं, मिलता नहीं। क्यों जो यहाँ पर हम लोग खाद लेते हैं तो अनेक दाम से लेते हैं, और हम लोग मकई बेचते हैं तो बहुत कम रेट से बेचते हैं। सरकार हम लोग को कोई मुनाफा नहीं मिलता है, कोई मुनाफा देता नहीं है या सोचता भी नहीं है जो हम कोई सरकार हमारा किसान ऐसा उबा जाता है तो हम इसको अनेक रेट से बेचे, ऐसा सरकार सोचता नहीं है। बस ऐसी ही सरकार कोई तरह से घींच पीस करके लेके जा रहा है, बस यही बात है। हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। किसान है, कभी भी डूब जाता है तो कभी पानी के कारण फसल मर भी जाता है, ऐसा होता है। हाँ, सरकार अगर धान हम लोग का इसमें होता है खरीदता है तो हम लोग का मुनाफा और ज़्यादा होगा।
वहीं किसानों की समस्या को लेकर जिला परिषद सदस्य सुनील यादव ने कहा कि अगर राज्य सरकार अभी भी मक्का खरीद केंद्र की शुरुआत करती है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे ही सरकार अपना दर तय कर मक्के के खरीद की शुरुआत करती है तो व्यापारी को भी अपना क्रय मूल्य बढ़ाना होगा। अभी तक कोई खरीदारी नहीं होने के कारण किसान व्यापारियों को और बिचौलियों को औने पौने दाम पर मक्का बेच रहे हैं। देखिए, साहेबगंज सदर प्रखंड कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और हम खुद किसान हैं और मकई है, गेहूं है और दलहन है। इस सब चीज़ पर हमने पूर्व में भी जिला परिषद बोर्ड की बैठक में इसका मांग किए थे कि इसका कुछ ना कुछ सरकारी दर निर्धारित हो। इसलिए कि सरकारी दर निर्धारित नहीं होने के कारण से किसान मायूस हो जाता है। मायूस इसलिए हो जाता है, लागत हो जाता है पूरा, और जब किसान जाता है बेचने के लिए मार्केट में तो 2500 रुपया अगर खरीदारी से लागत करता है तो उसका बिक्री होता है 1200, 1300, हाई एस्टेट 1500 तक जाता है, इससे बेसी नहीं जाता है। इसलिए सरकार से हम पहले भी मांग किए, अभी भी मांग करते हैं कि इसका कुछ न कुछ जो हो, सरकार के जो अच्छा खासा किसान का मुनाफा हो सके, इसलिए तो इसका सरकारी दर तय करे और एक जगह निर्धारित करे जहां किसान ले जा करके उसको उचित दाम में बेच सके, जो बिचौलियों के हाथे नहीं लगे। और ये अभी हम लोग आप एरिया देख रहे होंगे, ये पूर्ण किसान है और ये खुद का ये हमारा ही मकई है, हमारा ये बसा है। हरिप्रसाद पंचायत इस एरिया का नाम है और इस एरिया में हरिप्रसाद पंचायत है, मखमलपुर उत्तर है, दक्षिण है, किशन प्रसाद है और मुसहरी वसहरी वगैरह सब बहुत किस्म का, इस सब में एरिया ही पूरा किसान का चीज़ है। इसलिए सरकार से अभी भी हम मांग करते हैं कि इसका उचित मूल्य निर्धारित करे और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने की कृपा की जाए, इसलिए किसान के आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो। बता दें कि जिले में मकई की खेती नकदी फसल के रूप में की जाती है। इसका व्यवसाय सालों भर होता है। अगर सरकार मक्का आधारित उद्योग लगाया जाए तो यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित होगा। साथ ही सरकारी समर्थन मूल्य का भी निर्धारण हो और मक्का पर आधारित उद्योग लग जाए तो यहाँ के किसानों की तकदीर बदल सकती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि मासिक बैठक के दौरान उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और मकई फसल पर भी एमएसपी लागू करने की चर्चा की जाएगी। हाँ, इसके लिए जैसे हम लोग भी चुनाव के समय में पूरा क्षेत्र का दौरा किए हैं तो हाजीपुर वेस्ट से लेकर कारगिल हो गया, लालबथानी है, मखमलपुर है, इवन गंगा प्रसाद और बाकी सारी पंचायतें हैं, इनमें सब में काफ़ी अच्छा मकई का पैदावार होता है। तो अभी जैसा क्योंकि जब भी किसी फसल का ज़्यादा पैदावार के समय पे रेट्स गिर जाते हैं तो हम लोग इसका जो हमारा मंडी है और ई नाम जो चलता है, ई नाम उसके माध्यम से हम लोग ट्राई करेंगे कि इन लोग किसानों को ई नाम से जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो सपोर्ट प्राइस है वो भी इन किसानों को मिले, इसके लिए हम आगे जांच करके रिपोर्ट भेजें। बता दें कि मकई एकमात्र ऐसा फसल है जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा है। इसी मक्के से मुर्गी का दाना बनता है जिसे तमाम मुर्गी फार्म में मुर्गे और मुर्गियों को भोजन के रूप में दिया जाता है। मक्के का सूप स्वीट यानी कॉर्न सूप भी इसी से बनता है, जिससे लोग सितारा होटल में बड़े ही चाव के साथ पीते हैं। बड़े बड़े सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न मिलता है, वो भी मकई से ही बनता है।